Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with assessment of learning जो सब्जेक्ट है हमारा सेकंड सेमेस्टर बीएड। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम अपनी 4th यूनिट कर रहे हैं। 4th यूनिट के अंदर हमने लास्ट वीडियोस में जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम था, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, क्वेश्चन बैंक, ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऋण प्रणाली यानी कि क्रेडिट सिस्टम। तो क्रेडिट सिस्टम के बारे में हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके। तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए जिससे आपके सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो ये जो आपकी ऋण प्रणाली है यानी कि क्रेडिट सिस्टम है, ये बेसिकली किस तरीके से यूज़ की जाती है एजुकेशन में, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। क्रेडिट सिस्टम जो है हमारा, उसको उनकी पढ़ाई में छात्रों की प्रगति का आकलन करें। मतलब जो क्रेडिट सिस्टम है वो उसके आकलन के लिए यूज़ किया जाता है। छात्र पूर्वकालीन, मतलब पहले का जो समय है, छात्र पूर्वकालीन छात्र स्थिति के हकदार होने के क्रम में क्रेडिट की एक निश्चित संख्या कमाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पाठ्यक्रम परिणाम, जो भी करिकुलम है, प्रत्येक पाठ्यक्रम जो है परिणाम और संपर्क घंटे सीखने छात्र के काम का बोझ सहित विभिन्न मानदंडों द्वारा निर्धारित क्रेडिट अंक की एक निश्चित संख्या के लायक है। मतलब बेसिकली क्या है, इसमें जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है और इसको समझना बेसिकली मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि जो क्रेडिट सिस्टम होता है उसका होता है कि कोई सब्जेक्ट आपका 2 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का है। उससे क्या होता है कि आपके अगर 2 क्रेडिट के हैं तो वो कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे हफ्ते में, वीक के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि वीक में इतने घंटे इसको दिए जाएंगे 2 क्रेडिट का है, और अगर 4 क्रेडिट का है तो इतने घंटे दिए जाएंगे इस सब्जेक्ट को। मतलब पर डे कितनी क्लासेस होंगी, मतलब जैसे मान लीजिए 2 आवर्स हिसाब बन रहा है अगर इसका क्रेडिट के हिसाब से, तो आपका क्या होगा, 4 दिन आधे आधे घंटे की क्लासेस लग जाएंगी। इस तरीके से ये क्रेडिट का सिस्टम होता है कि आपकी कितनी क्लासेस पर वीक लगनी है। तो ये क्रेडिट के हिसाब से होता है कि अगर 2 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का है, तो उसके हिसाब से ही वो अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं कि इस सब्जेक्ट को इतना समय दिया जाएगा। तो ये क्रेडिट सिस्टम है। आगे हम देखेंगे शैक्षिक ऋण यानी कि जो एजुकेशनल क्रेडिट होता है, सफलतापूर्वक एक अध्ययन मॉड्यूल या फिर व्यक्ति का अध्ययन कोर्स को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की नीतियों के आधार पर या तो उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की नीतियों के आधार पर ही प्राप्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे शैक्षिक ऋण प्रणाली के लाभ यानी कि एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल क्रेडिट सिस्टम जो है वो किस तरीके से, इसके क्या एडवांटेज हैं ये देखेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर छात्र प्रक्रिया पर नज़र रखें। मतलब इससे क्या होता है, छात्र की प्रक्रिया मतलब स्टूडेंट की प्रोसेस जो भी एक्टिविटी है उस पर नज़र रखें और एक विशिष्ट शैक्षणिक डिग्री देने के लिए आवश्यकताओं से मुलाकात की है। मतलब ये बेसिकली क्या है, क्रेडिट सिस्टम को इसीलिए इससे जोड़ा गया है जब निर्धारित करते हैं। सेकंड है कुछ शैक्षिक ऋण सिस्टम छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्थानांतरण और भाग या उसके पहले से अर्जित क्रेडिट अंक के सभी रखने के लिए अनुमति देते हैं। मतलब जो भी क्रेडिट सिस्टम इसमें बिठाया गया है उसके हिसाब से अनुमति दी जाती है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, उनकी जो स्टूडेंट है उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। थर्ड है कुछ विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की लागत, मतलब जो भी प्रोग्राम से जो भी कार्यक्रम है उसकी लागत निर्धारित करने के लिए अकादमिक यानी कि एकेडमिक अध्ययन जो भी किया जाता है वो क्रेडिट का उपयोग करें, उसमें भी क्रेडिट का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है एक कार्यक्रम के बोझ का एक अच्छा अनुमान प्रस्ताव है। मतलब जो एक कोई भी कार्यक्रम है उसके बोझ का एक अच्छा अनुमान किससे लगाया जा सकता है, क्रेडिट सिस्टम से, कि बेसिकली इसके क्या क्रेडिट हैं, किस तरीके से किसी भी विषय को पढ़ाया जा रहा है, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी कार्यक्रम का जो भी है वो उसकी क्रेडिट से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और ये कैसे अलग उच्च शिक्षा की गतिविधियों के बीच वितरित किया गया है, मतलब हायर स्टडीज़ में किस तरीके से इसको लाया गया है। तो ये सारे इसके हैं एडवांटेजेस। आगे हम देखेंगे इसके अंदर
ऋण प्रणालियाँ यानी कि एजुकेशनल क्रेडिट इन इंडिया। तो जैसा कि हम क्रेडिट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और अब हम देखेंगे इसमें कि भारत में जो ऋण प्रणालियाँ हैं यानी कि एजुकेशनल क्रेडिट सिस्टम है वो किस तरीके से इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो हम देखेंगे आगे भारत में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज के मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, वो सारे कॉलेजेस क्या है वो अपने पाठ्यक्रम यानी कि जो उनका करिकुलम डिसाइडेड होता है वो उसमें क्रेडिट प्रणाली का पालन करते हैं। मतलब जो बेसिकली हायर स्टडीज़ के कोर्सेज होते हैं जैसा कि बीएड ही है या फिर अलग कोई कोर्स है जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं या फिर कोई भी जैसा कि इसमें एग्जाम्पल ही दिया हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो ये सारे जो भी इस तरीके के कोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट प्रणाली का यानी कि क्रेडिट सिस्टम का पालन करते हैं। एक विशेष पाठ्यक्रम के एक सप्ताह में मतलब एक जो विशेष पाठ्यक्रम होता है, एक विशेष करिकुलम होता है उनका, उसके एक सप्ताह में संपर्क घंटे की संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सप्ताह में किस सब्जेक्ट को कितने घंटे दिए जाएंगे, यही क्रेडिट सिस्टम हमारा होता है। तो एक सप्ताह में जो एक विशेष पाठ्यक्रम है उसमें एक सप्ताह में संपर्क घंटे की संख्या में अपने क्रेडिट मूल्य निर्धारित करता है। मतलब अगर मान लीजिए 2 क्रेडिट है तो वो कितने घंटे पढ़ाया जाएगा या कितने हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, तो वो हफ्ते के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये सब्जेक्ट या ये करिकुलम ज़्यादा वाइड लेवल पे है या कम है उसका कोर्स, तो उसके हिसाब से ही वो डिसाइड किया जाता है, उसी हिसाब से उसका क्रेडिट रेडी किया जाता है कि ये इतने क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है। आमतौर पर पाठ्यक्रम 2 से 5 क्रेडिट करने के लिए अलग अलग होते हैं। जीपीए यानी कि जो आपके रिजल्ट रेडी होते हैं, जीपीए सीजीपीए ये तो आप जानते ही होंगे। जीपीए संबंधित पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड की औसत, जो उनको ग्रेड दिए जाते हैं उसकी औसत के साथ एक 10 सूत्री मतलब 10 सूत्री पैमाने पर गणना की है। इससे सम्मानित किया ग्रेड रहे हैं। मतलब ये जो ग्रेड हैं वो कैसे कैसे होते हैं, जैसा कि A+, B+ या फिर A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, E ग्रेड, जो बिल्कुल ही बच्चे फेल हो जाते हैं तो ये असफल रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए। इस जीपीए और सीजीपीए के रूप में जाना जाता है। मतलब इसे किस रूप में जाना जाता है, जीपीए और सीजीपीए के रूप में इन ग्रेडिंग सिस्टम्स को जाना जाता है। 4 साल की डिग्री के अंत में, मतलब जब आपका पूरा 4 साल का कोर्स जो होता है उसकी डिग्री के अंत में प्रस्तुत शोध के आमतौर पर 20 क्रेडिट दिया जाता है। तो मतलब टोटल क्या होता है, जो आपका रिजल्ट बन के आता है उसके अंदर क्रेडिट्स लिखे होते हैं कि आपको टोटल इतने क्रेडिट में से इतने क्रेडिट मिले हैं। तो वो जो 4 साल का कोर्स होता है उसमें 20 क्रेडिट दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप क्रेडिट सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसके लिए आप एज एन एग्जांपल अपना रिजल्ट कार्ड, जैसे कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट कार्ड है या फिर किसी भी हायर स्टडीज़ का है तो उसका रिजल्ट कार्ड देख सकते हैं आप। उसके अंदर जो मेन रिजल्ट लिख कर आता है टोटल कैलकुलेट होकर वहाँ पर भी क्रेडिट्स लिखे होते हैं कि आपको इतने क्रेडिट में से इतने क्रेडिट मिले हैं। उसके बाद आपका सीजीपीए और जीपीए दोनों को निकाला जाता है, देन आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये क्रेडिट सिस्टम आपको एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आगे है औसतन भारत में छात्रों को अपने 4 साल की इंजीनियरिंग कोर्स, एक गर्मियों से इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है इंटर्नशिप, गर्मियों में इंटर्नशिप 6 सप्ताह के न्यूनतम, मतलब जो उनकी समर्स में जो भी इंटर्नशिप होती है वो 6 सप्ताह की होती है, उससे न्यूनतम और 1 साल के लंबे शोध परियोजना के साथ डिग्री बीटेक या बीई से सम्मानित किया जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर बच्चे इंटर्नशिप करते हैं 6 महीने की या 1 साल की, तो ये बेसिकली किस में होती है, बीटेक के कोर्स में होती है। और उसके बाद 195 से 200 क्रेडिट पूरा करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपने पूरा कोर्स किया है, आपने सारी इंटर्नशिप वगैरह कर ली है अच्छी तरीके से, तो इसमें बेसिकली इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बीएड का एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर आपको उसके क्रेडिट सिस्टम समझ में आते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्रेडिट सिस्टम के बारे में पढ़ा। क्रेडिट सिस्टम भारत में किस तरीके से यूज़ किया जाता है और बेसिकली क्रेडिट सिस्टम है क्या। आप अपना सिलेबस अगर ओपन करके भी देखेंगे तो आपके सिलेबस में ऊपर लिखा हुआ होता है कि सब्जेक्ट का ये नाम है, इतने मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद उसके क्रेडिट लिखे होते हैं कि ये 2 क्रेडिट का है या 4 क्रेडिट का है। आप इस चीज़ को अच्छे से अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं
प्रैक्टिकल्स के भी क्रेडिट्स होते हैं कि इस प्रैक्टिकल के बारे में सप्ताह में 2 घंटे पढ़ाया जाएगा, तो उसके हिसाब से ही उसका क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स को हमेशा नहीं पढ़ाया जाता एक सब्जेक्ट की तरह। उसका कोई भी एक पीरियड होता है, अगर बड़ा प्रैक्टिकल है तो बहुत हफ्ते में 1-2 पीरियड लग जाते हैं, या फिर वो अपने हिसाब से उसका क्रेडिट सेट करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी से क्रेडिट बन के आता है उसके हिसाब से ही आपका वो सब्जेक्ट क्लास उसकी ली जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने क्रेडिट सिस्टम को डिस्कस किया और भारत में किस तरीके से इसका यूज़ होता है इसके बारे में भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब करे मेरी वीडियोस को देखते हैं। लगभग 85% लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। 15% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।